इंद्रिय संयम। संयम का अर्थ है शक्तियों के अपव्यय को रोकना। यह अपव्यय अधिकतर हमारी इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रियों में दो प्रमुख हैं, एक है जीवा, दूसरी जनेंद्रियां। असत्य, कटु और निरर्थक न बोलने का जीवा संयम यदि बढ़ता जाए तो वाणी इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि इसका दूसरों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़े और वरदान आशीर्वाद देने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। जीवा का दूसरा असंयम है चटोरापन। यदि औषधि की तरह व्यक्ति सात्विक आहार करे तो पेट खराब ना हो, दुर्बलता एवं रुग्णता का शिकार ना होना पड़े और हमारे स्वास्थ्य, आनंद और दीर्घ जीवन पर कुठाराघात ना हो। आहार उतना ही लें जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है। जनेंद्रियां का संयम और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कामुक व्यक्ति न निरोग रह सकते हैं और न दीर्घ जीवन का आनंद ले सकते हैं। उन्हें अनेक रोग घेरे रहते हैं और मनस्विता गंवाकर दीन, दुर्बल, कायर, भीरू, अस्थिर और अन्य मस्तक बनते चले जाते हैं। कामुकता पर अंकुश लगाना, ब्रह्मचर्य का समुचित ध्यान रखना, जनेंद्रियों पर संयम बरतना हर विचारशील व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विवाह का उद्देश्य दो आत्माओं का पवित्र गठबंधन है। एक दूसरे के शारीरिक, मानसिक सार तत्व को नष्ट भ्रष्ट करने में जुट जाने का नाम विवाह मैत्री नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष शत्रुता है। संयम अर्थात शक्तियों का संयम, असंयम अर्थात सामर्थ्य की बर्बादी। इंद्रियों का संयम अपने आप को बर्बादी से बचाकर समृद्धि की ओर अग्रसर करने का बुद्धिमता प्रयास है। यही ब्रह्मचर्य है, इसी में हम सबका कल्याण है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म अर्थात परमात्म तत्व में विचरण करना। दूसरे शब्दों में अपने मन, संयम और सदाचार द्वारा उत्कृष्टता की ओर मन, वचन और कर्म से अग्रसर होना यह जीवन की उच्च भूमिका है। इसके लिए दीर्घकालीन अभ्यास की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है जनेंद्रियों का संयम। वस्तुतः ब्रह्मचर्य एक प्रकार का व्रत और तप है जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन साधना में निरत रहना पड़ता है। ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। ब्रह्मचर्य एक विशेष प्रकार के रहन सहन, संयम, अनुशासन पूर्ण जीवन जीने की भाव विचार प्रधान प्रक्रिया का नाम है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि प्रखर होती है, इंद्रियों की उछल कूद बंद होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, मनन शक्ति का विकास होता है, चित्त में एकाग्रता आती है, आत्मिक बल बढ़ता है, आत्मनिर्भरता, निर्भीकता और साहसिकता जैसे गुण स्वतः जागृत होने लगते हैं। यौवन ब्रह्मचर्य पर निर्भर है। संयम से रहिए, यौवन की रक्षा स्वतः हो जाएगी। टेलीविज़न, सिनेमा, गंदा साहित्य ये तीनों युवकों का मटिया मेट करने में लगे हैं। ये अश्लीलता भड़काते हैं,
और युवकों को गंदी राह बताते हैं। आप घरों में टेलीविज़न देख रहे हैं, पर देखते समय केवल उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए जिसका जीवन निर्माण से निकट का संबंध हो। केवल मनोरंजन करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले सीरियल ही देखें। ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय: सूर्योदय से पूर्व उठना, नित्य प्रातः घूमना, दौड़ लगाना। दूसरा, योगासन प्राणायाम करना। तीसरा, अंकुरित अन्न का नाश्ता करना। तेल, खटाई, मिर्च मसालों का प्रयोग कम करना। कोई वासनात्मक विचार तरंग आते ही मन दोहराने लगना कि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, इंद्रियाँ मेरे वश में हैं, मैं शुभ सोचता हूँ, मेरा संकल्प महान है, मैं विषय वासना के चंगुल में नहीं फंस सकता। पांचवा, ब्रह्मचारी बनने में शान समझना। छठा, मन को शुद्ध और सात्विक विचारों में लगाए रखना। सातवां, सदाचारी बनने का संकल्प करना। आठवां, लड़कियों के प्रति पवित्रता का भाव रखना। नौवां, नर्तकियों अभिनेत्रियों के गायन वादन नृत्य अभिनय का चिंतन और स्मरण न करना। 10वां, शरीर अपना हो या पराया उसे मिट्टी का लोदा समझना। आत्मा चेतना प्राण पर विचार करना। ऐसे में वासना भाग खड़ी होगी। संकल्प करें कि सदाचारी बनकर आगे बढ़ेंगे और दूसरों को बढ़ाएंगे। ओम शांति।